नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन इस चैनल के माध्यम से क्लास ले रहे हैं तो अपना 5 लाख सदस्यों का परिवार है। और ये 5 लाख सदस्य जो है आप सभी के प्रेम की बदौलत हुआ है। ये मत समझना कि सर गौरव सर ने किए हैं। गौरव सर ने कुछ नहीं, ये आप लोग हो तो गौरव सर है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। आजकल जो है नरसा भी धूम मचा रहे हैं अपने पशु परिचर वाली क्लास में। यदि आपने भैंस वाली क्लास नहीं देखी हो तो देख लेना, बहुत सारी बढ़िया तरीके से याद करवाई है। कल आने वाली जो है 12 बजे आपके बेड वाली क्लास है, वो भी देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से याद कराई। और 26 जनवरी की संध्या पे ओपीडी पर पहली क्लास आएगी, ये भी बता दूं। अब ओपीडी क्या है वो तो आप सभी जानते हो। अच्छा, टाइमिंग जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं भी सरकारी आदमी हूं, कल बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास, पहले उनका निर्वहन करूंगा। हालांकि मेरी स्लाइड्स बन चुकी है, ठीक है, ओपीडी के लिए पहली क्लास की स्लाइड्स बन चुकी है। और मतलब सिलेबस के अनुसार चलेंगे अपन, है ना। जो भी वैकेंसी आप उठाकर देखते हो तो सिलेबस के अनुसार चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो ओपीडी पर कल फर्स्ट क्लास आने वाली है। और इस पर मैं बता दूं, अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सदस्य संख्या 65 के 65 के हो चुकी है। और अपना टारगेट क्या है, एक सप्ताह में 100 के, ठीक है, ये करना है। चलिए, अब क्या पढ़ रहे थे अपन, लोक देवता। एक कल है, एक टाबरियो आयो, मैं बिन टाबरियो ही कहूं। टाबरियो क्या गुरुजी लोक देवता में कहानी सुनाओ ना। अब मैं की टाबर नर्सरी तो एग्जाम दे रही हो तो क्या मतलब कंपटीशन दे रहे हो, यहाँ पे पूछे जाते हैं फैक्ट, बट कहानी सुनाओ ना। आ जाना मेरी स्कूल में एडमिशन ले लेना। मेरे पहली से 5वीं वाले बच्चों को मैं बहुत कहानियां सुनाता हूँ, ठीक है। ले लिया, नया एडमिशन चल रही है आज, ठीक है, दे था कहानी सुनाएंगे। चलो आज तेजा जी की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। वैसे भी ये एक इच्छा ये भी पूरी करे टाबरिया, डिमांड करे, इच्छा पूरी करनी पड़े यार, करा के। ठीक है, आओ भाई, कल वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। कल वाली क्लास में अपन लोक देवता शुरू कर चुके थे। और हकीकत बताऊं तो मैं आप लोगों के लेवल के अनुसार ही चल रहा हूं। अब तेजा जी यदि देखे जाए ना, अपने जाट जितने भी है, जाट भाई, ठीक है, जाट भाई बहन जितने भी, वो तेजा जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। सभी जानते हैं अपन, क्योंकि जाट कुल वंश में इनका जन्म हुआ है। यदि आप हाईवे पे निकलोगे ना तो ट्रकें निकलेगी, तो ट्रकों के पीछे ज्यादातर लोक देवताओं के आपको स्लोगन वगैरह वहां देखने को मिलेंगे। कई जगह देखने को मिलेगा बगड़ावत लिखा हुआ, तो यानी कि वो देवनारायण जी के कहीं ना कहीं, ठीक है, यानी कि वो गुर्जर समाज से संबंधित है। तेजा जी या लीलन सिणगारी यहां लिखियोड़ो मिल जाए तो यानी कि वे अपने जाट बंधु है, ठीक है। और जम्बेश्वर भगवान इस तरीके से लिखने को मिल जाए तो वो विष्णु बंधु है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। कई तो मतलब पहेलियां भी होती है, प लिख के ढाई लिख देते हैं, फिर आदि जो है अपने को भी सोचना पड़ता है ये लिखा क्या है। तो ठीक है, वो मेरे जोड़े कोई मास्टर हुए तो क्या अगला ने कंफ्यूज करा, आप खुद भी कंफ्यूज रहे वहां आदि बार, ठीक है। चलो भाई तेजा जी का जन्म कहां हुआ, खडनाल नागौर। देखो खडनाल नए जिलों के अनुसार नागौर में ही है, लेकिन जहां पे पर्वतसर आएगा इनका मंदिर भी है, ठीक है। जहां पर्वतसर आता है ना, ये पर्वतसर कहां चला गया है, ये है डीडवाना कुचामन के अंदर। डीडवाना कुचामन के अंदर पर्वतसर। तो पर्वतसर जहां जहां आए वो डीडवाना कुचामन के अंदर अपन को पढ़ना है। जैसे अपने पशु परिचर की बुक आई है ना, उसमें पशु मेले वाला एक टॉपिक है। पशु मेले वाले टॉपिक के अंदर उसमें जैसे मेले दे रखे, सारणी है, ठीक है। अब सारणी में इसलिए हमने वो दिया है, उसके ऊपर है ना, हमने जो सारणी के ऊपर वाला मैटर है उसमें स्पष्ट लिखा है कि पर्वतसर नए जिलों के अनुसार डीडवाना कुचामन में है, तिलवाना नए जिलों के अनुसार बालोतरा में है। फिर सारणी में जो है पर्वतसर नागौर लिखा है हमने। किस लिए लिखा है, क्योंकि अभी आरपीएससी के एग्जाम हुए तो उसमें पुराने जिलों के अनुसार पूछा गया था। लेकिन क्लास से इसीलिए कहता हूं कंटिन्यू रहना है। यदि क्लास में कंटिन्यू होना, बाहरी सोगन एक सवाल खोटो कौन करो थे, हकीकत बता रही हूं। लेकिन नहीं रो है तो पीडीएफ पर भरोसे रह जा, मैं तो पढ़ लिया, मैं तो खुद ही जन्मजात होशियार। हाँ, तो वो चीज मतलब गोडा दे। करना क्या है, अपने आप को ये समझो कि पात्र खाली है। जितना खाली समझोगे उतना भर पाओगे। और मैं तो खुद भी सीखता हूं, अभी मैं खुद भी ये भी मानता हूं कि मेरी खुद की सीखने की उम्र है। और हमेशा इंसान जब तक मरता नहीं है ना तब तक सीखता रहता है। और जो ये भावना जिंदी रखेगा वो आगे बढ़ने की उसके लिए बहुत सारी गुंजाइश रहेगी, ठीक है। तो जो कंटिन्यू है ना, आप मौज करो, राज करो। अब देखो मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई है सुरसुरा अजमेर। अब ये सुरसुरा है ना, ये किशनगढ़ के पास है। कहां है, किशनगढ़। तो किशनगढ़ कहां है, अजमेर में ही है।
इनको सांप ने डसा था सेंदरिया में, और सेंदरिया ये जाता है ब्यावर के अंदर। ये कहां जाता है? ब्यावर। तो सुरसुरा अजमेर में ही है, सेंदरिया ब्यावर में। अच्छा, अब मैं था ने तेजा जी की पहले कहानी सुना दूं, है ना, ताकि थारो जीव लाग्योड़ो रहे। देखो, तेजा जी मेरे जैसे गुस्से वाले थे, पहली बात तो ये। ठीक, अब क्या हुआ, तेजा जी का जो है ससुराल है पनेर में है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं, पेमल दे, और पेमल दे से ही याद रखना है, पनेर के अंदर, अजमेर के पास है, पनेर में इनका ससुराल है। इनकी जो पत्नी है वो पनेर में गई हुई थी, इनके पिताजी के पास में रह रही थी। इनकी माँ ने कहा कि जा बेटा खेती वेती कर, थोड़ी वहां पे जाके जो है थोड़ी कृषि कार्य वगैरह करो। तेजा जी गया, खेती करते करते शाम हो गया, इनके लिए खाना ही नहीं भेजा। अब यह भूखा आदमी, तो भूख तो लगेगी, खाना भेजा नहीं। बाद में जो है इनकी भाभी जो है वो खाना लेकर आती है, लेट होगी। तेजा जी को आया हुआ था गुस्सा। तेजा जी ने कह दिया इतनी लेट खाना किसके लिए लाइए, चिड़ियाओं को डाल देंगे अब तो इनकी भाभी भी क्या गई, भाई देखो गुस्सा करना है तो खुद की औरत पे करो, मैं जो है पराई स्त्री हूं, मेरे पे गुस्सा करने का काम है नहीं। तो तेजा जी की फिर वैसे ही खोपड़ी सटक गई, तो तेजा जी वहां से जो है निकल जाते हैं। और इनकी भाभी ने और भी भला बुरा बहुत सारा सुनाया, लुगाइयां वाली बातें कर दी। ठीक है, कि आपकी जो है पत्नी तो वहां बैठी है, उनको कहो, उनको सुनाओ, ये करो। इन्होंने सीधी खुद की घोड़ी उठाई और रवाना हो गए ससुराल की तरफ गुस्से में। ठीक है, और उसी समय ज्योतिष कोई था, उसने कहा कि तेजा जी जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां पे उनकी मृत्यु के योग है, या तो उन्हें रोक दो या फिर मृत्यु के योग बने हुए हैं। फिर भी जो है तेजा जी किसी की सुनने वाले थे नहीं, वहां से निकल लिए, आगे जाते हैं। और वहां पे जो है जब ये पनेर पहुंचते हैं तो इनकी सासू जी जो थी वो जो है टाइम हुई, शाम होगी, तो मतलब दूध दो रही थी, यानी दूध निकाल रही थी। और जैसे तेजा जी की घोड़ी जाती है तो भैंस भी तक जाती है और बाल्टी के लात मार देती है, और वो बाल्टी गिर जाती है। अपाई की काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम बिगड़ गया, और कोई पीछे अपन ने देखा नहीं कौन है, तो अपने पहला शब्द जो गुस्से में निकलता है वो थांध्यान ही है। अब यूं है कि क्लास में मैं बोल कौन सकूं, थांध्यान है कि वो शब्द अपशब्द निकल गए, और ये जो है तेजा जी ने सुन लिए। वहां पे भी तेजा जी की खोपड़ी खिसकी, वहां से रवाना हो गए। लेकिन इनकी पेमल देव की जो है सहेली थी एक, लाछा गुजरी, ठीक है, उसे जो है मनाने के लिए भेजते हैं, और फिर वो बाद में जो है वहां पे रुकते हैं। और तेजा जी की इनकी लाछा गुजरी की जो गाय है वो मेर के मीणा उसी रात जो है चुरा कर ले जाते हैं, जिनको छुड़ाने तेजा जी जाते हैं, और वहां पे संघर्ष में जो है घायल होते हैं। लेकिन उस दरमियान बीच में क्या होता है कि बीच में इनको मतलब एक जगह देखते हैं कि आग लगी हुई है और एक सांप झुलस रहा है उसके अंदर, और वो जो है इसको निकालते बाहर। तो सांप की भी खोपड़ी खिसकी हुई थी। सांप कहता है मैं तो मतलब इस सर्प योनि में जन्म लिया था, मैं तो मुक्ति को प्राप्त हो रहा था, आपने जो है मेरे को निकाल कर जो है मेरे को और भी कष्ट दिया है, मैं तो डसूंगा अब तुम्हें। तो तेजा जी के भाई मैं की अर्जेंट काम हो जा रही हूँ, गाया आया छुड़ानी है मेरे, मैं जब पाछो आ जाऊं तो डस लिए। हालांकि पहले तो एक बार तो छुड़ा कर आ जाते हैं, लेकिन एक बछड़ा जो है पीछे रह जाता है, उसे वापस छुड़ाने जाते हैं। लेकिन उनको सांप को वादा करके जाते हैं कि भैया मैं आऊंगा तब मुझे डस लेना, जो है मैं ये वादा करता हूं। और सांप भी इंतजार करता है, बेटा सांप भी उस्ताद, ठीक है, इंतजार करता है। ये जब छुड़ाकर आते हैं बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं शरीर पे, कहते हैं कि ये कहीं भी कुछ साबुत जो है शरीर बचता नहीं है। और बाद में सांप जब आते हैं वापस छुड़ाकर लहूलुहान पूरे, तब कहते हैं, सांप कहता है मैं डसूंगा कहां, मेरे लिए तो डसने की कोई जगह ही नहीं बची। तब तेजा जी कहते हैं मैंने अपने शरीर के अंदर एक जगह ऐसी रखी है जहां पे तुम डस सकते हो, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा, जुबान मेरी साबुत है। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो बाले पर से ये चढ़ता है सांप और जुबान पे डसता है। हालांकि सांप भी उस समय जो है द्रवित हो जाता है, और बाद में कहता है कि आपके जो पुजारी होंगे भविष्य में उस सर्प दंश का इलाज कर पाएंगे। ये थी कहानी तेजा जी की। ठीक है, अगली बात समझ। ठीक, अब आओ फैक्ट माते। घोड़ी लीलन है, इसको सिंगारी के नाम से भी जाना जाता है, सिंगारी के नाम से भी। पूजा स्थल इनके थान कहलाते हैं, और भोपे जो है इनके, यानी कि इनकी जो पूजा करते हैं वो गोडले कहलाते हैं, यानी कि गोडले कहलाते हैं। इनके बारे में मान्यता है कि ये जो है सांप का जो जहर होता है उसको चूस कर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। उपनाम, इनके उपनाम पूछे जाते हैं, काला बाला का देवता, धौलियाबीर, सांपों का देवता, और कृषि के उपकारक देवता के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, कृषि के उपकारक देवता के नाम से भी जाना जाता है। एक तेजा टेर ध्यान रखनी, टेर किन देव है, टेर देनी यानी कि किसी चीज के पीछे लंबी आवाज देनी है। मान लो कोई आदमी दूर खड़ा है तो यूं कहना हे रे पकिया, तो मतलब लंबी टेर देनी है। ठीक, तो लंबी टेर देनी, बेन क्या टेर। यहां पे तेजा टेर का क्या मतलब है, गीत, कृषि समय पर गाए जाने वाले गीत जो है
वो तेजा टेर कहलाते। किसानों द्वारा कृषि के समय गाए जाने वाले तेजा जी की जीवनी है, तेजा टेर कहलाते हैं। अच्छा, हल पे 9 राखी अपन ने कल पढ़ा था, वो गोगा जी में पढ़ा था। ठीक है, यहां पे क्या याद रखना है, तेजा जी के अंदर तेजा टेर। अच्छा, एक स्त्री और जिनकी गायों को छुड़ाने का कल अपन ने उल्लेख पढ़ा था, वो पाबू जी के समय देवल चारने की, यहां पे गोगा जी के समय लाछा गुजरी। अच्छा, यहां नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये एक बार पूछा था प्रश्न, नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, लाछा गुजरी पेमल जो है ना इनकी पत्नी, इनकी ये सहेली थी। ठीक है, प्रमुख पूजा स्थल इनका कहां है, पर्वतसर, नागौर नहीं, डीडवाना कुचामन। कहां, डीडवाना, यहां पे मैंने लिख दिया ना, ये डीडवाना कुचामन। मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनका मेला पड़ता है। अब जिसने ध्यान से सुना है ना, उसे ये चीजें दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुकी है। और अब समय आ गया है किस चीज का, स्क्रीनशॉट लेने का। ले फटाफट, मत क्यों, ले लिया, चलो भाई बढ़ो आगे। आओ देवनारायण जी, देवनारायण जी यानी कि किसके आराध्य देव, गुर्जर समाज, गुर्जर समाज के भाई बंधु। ठीक है, देखो जन्म कहां हुआ, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। जन्म कहां हुआ, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। पिता इनके सवाई भोज, पिता इनके कौन, सवाई भोज। अब देवनारायण जी को तो पूजते ही पूजते हैं, ठीक है, और सवाई भोज को भी पूजा जाता है। कई मैंने ट्रकों के पीछे जो है सवाई भोज लिखा हुआ देखा है, बड़गावत लिखा हुआ देखा है, ये जिस कुल से रिलेटेड है वहां। इनकी माता का नाम सेडू खटानी, ठीक है, पत्नी का नाम पीपल दे, घोड़ा लीलागर, पूछ सकते हैं। मंदिर कहां, आसिंद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया। और उपनाम के अंदर ध्यान रखना, विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता। अच्छा, आयुर्वेद के अंदर क्या क्या होता है, आयुर्वेद के अंदर होते हैं जड़ी बूटियां वगैरह, च्यवन प्रकाश, गिलोय बटी, घनबटी, सब कुछ है नहीं। तो यानी कि आयुर्वेद का ज्ञाता है। और सबसे बढ़िया यदि कोई पेड़ या देखोगे आप तो वो नीम का पेड़ है। कौन सा, बहुत गुणकारी, हर चीज, इसकी पत्तियां गुणकारी, इसकी छाल गुणकारी, इसकी निमोली आती है ना वो भी गुणकारी। ठीक है, हर चीज गुणकारी। तो नीम के जो फायदे होते हैं उनका ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और इन्होंने बाद में जो है ये आगे भी दिया। इनकी पत्नी का भी इन्होंने इलाज किया, ये भी बताते हैं। ठीक है, समाधि स्थल देवमाली, देवमाली यहां पे ये कर देना आप ब्यावर, देवमाली नए जिलों के अनुसार ब्यावर के अंदर है। ठीक है, और देवनारायण जी की फड़, वैसे अपन फड़ पढ़ने वाले हैं, फड़ जो है अपन कला के अंदर पढ़ेंगे। फड़ का मतलब मैंने कल भी बताया था, ये फड़ शब्द जो है वो पढ़ से बना है। ठीक है, फड़ शब्द पढ़ से बना है। कल अपन ने कौन सी पढ़ी थी, पापू जी की फड़ पढ़ी थी, है ना। यहाँ पे देवनारायण जी की फड़ में यह ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भी इनकी है, सबसे छोटी भी इनकी है। अब किन दिमाग में आ जाए, गुरु जी सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी क्या है, तो जरूर थोड़ी है कि बड़ी फड़ एक बनी ओढ़ी है तो छोटी कौन बना सके, बड़ी बनी ओढ़ी है, छोटी बनी ओढ़ी है, डाक टिकट भी जारी है इनकी फड़ पे। तो दिमाग जो है सीधा सीधा लगाना, ऊंधा नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि ये बावजी है, बावजी टाइम दिमाग जो है सीधा लगाना। सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, वाचन कौन करते हैं, गुर्जर भोपे करते हैं। और वाद्य यंत्र ध्यान रखना, जंतर के साथ करते हैं। जंतर क्या है, वाद्य यंत्र पूछा जाता है, जंतर वाद्य यंत्र पूछा जाता है। मेला इनका भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, कहां, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ही बढ़ता है। आसिंद के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है इनका, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ही इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, ये देखो ये डाक टिकट जारी हुआ था, ये डाक टिकट इनके ऊपर जारी हुआ था 5 रुपए का। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, पूछे कब जारी हुआ, तो ध्यान रखना 2011 के अंदर। ये देखो यहां सन लिखा हुआ भी है, ले अब ले लो स्क्रीनशॉट। उगो ओके, आओ आगे। हड़बू जी, हड़बू जी जो है जोधा, राव जोधा था ना जोधपुर वाला, जिसने जोधपुर बसाया, जिसको कहा गया राव जोधा जी का फड़सा। ठीक है, जोधपुर बसाया, तो ये हड़बू जी उनके समकालीन रहे हुए हैं। ठीक है, जन्म बुंडेल के अंदर, पिता मेहाजी, परिवार सांखड़ा राजपूत, गुरु बालीनाथ। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये याद आपको रखनी है। उपनाम वचन सिद्ध पुरुष, शकुन शास्त्र। शकुन किसको कहते हैं, अपन मारवाड़ी में क्या, हगन देखना। ठीक है, कई जने जो है कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो भी देखते हैं कि सामने से कौन आ रहा है, गाय आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ये चीज वो चीज, इसको कहते हैं शकुन। शकुन यानी कि महाराज की आंखा देख लिया करें इनके, हाँ आंखा देख करके कि हाँ तेरे बढ़िया है। ठीक है, सम विषम में आते हैं, या तो सम आएंगे या विषम आएंगे। हालांकि मेरे को ये गणित पता नहीं है, पता चली तो मेरे और भी जो है स्कोप बढ़ेगा आगे बढ़ने का। ठीक है, सीखनी पड़ेगी ये भी। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। मंदिर इनका बैंगटी, बैंगटी कहां है, फलोदी के अंदर। बैंगटी कहां है, फलोदी के अंदर। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महाराजा अजित सिंह। समकालीन किसके थे, जोधा।
लेकिन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। और हड़बू जी के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, इनका जो वाहन होता है ना, वो कहलाता है सिया। और सिया क्या है? बैलगाड़ी। ये जो है इस सिया के माध्यम से पंगु गायों का लिए इलाज करते थे, पंगु गायों के लिए चारा ले जाते थे, पंगु गायों के चारा। अब देखो, यदि आप कई सारी पुस्तकें देखोगे तो वहां पे आप लोगों को लिखा मिलेगा सीआर। क्या लिखा मिलेगा? सीआर। और न सिर्फ पुस्तकों में बल्कि कई बार आयोग ने प्रश्न बनाया है और सीआर को माना है। तो अपने को याद क्या रखना है? सीआर करके सिया याद रख लेना। हालांकि वहां पे इनके मंदिर में जाकर देखा जाए ना, तो वहां के जो लोग हैं वो यही कहते हैं इनकी बैलगाड़ी को ही सिया कहा जाता है, इनकी बैलगाड़ी को ही सिया कहा जाता है। तो सिया ध्यान रख लेना, सही हो जाएगा सवाल, गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार ले स्क्रीनशॉट आप। सांखला राजपूत थे ये भी। ठीक है, गुरु बालीनाथ जी। ओ भाई, अब पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। सबसे पहले तो देखो, इन मल्लीनाथ जी के नाम से ही जो है एक क्षेत्र का नाम पड़ा जो कहलाता है मालानी। मालानी नस्ल के घोड़े भी बहुत प्रसिद्ध है। ये मालानी क्षेत्र जो है वर्तमान में आप देखोगे तो बालोतरा जिले के अंदर, ठीक है, तिलवाड़ा और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वही है मल्लीनाथ जी के नाम से। ठीक है, जन्म इनका तिलवाड़ा बालोतरा में, पिता रावल सलखा जी, माता जीना दे। फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक के सेनापति से इन्होंने युद्ध किया था, ये चीज अच्छी और इंपॉर्टेंट है। गुरु इनके उगम सिंह। अच्छा, उगम सिंह भाटी जो गुरु थे, इनको डायरेक्ट गुरु इन्होंने डायरेक्ट नहीं बनाया, इनको कोई ना कोई तो सजेस्ट करेगा तब किसी को गुरु बनाते ना। इनकी पत्नी ने इनको सजेस्ट किया, तब जाके इन्होंने उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के सारे संतों को, ये टाइम पीरियड है आप मानकर चलना 1399 की बात है, राजस्थान के सारे संतों को एकत्रित करके वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है यदि प्रश्न बना तो। इसके अलावा यदि याद करना चाहो तो इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कुंडा पंथ। ठीक है, कुंडा पंथ, ये भी ध्यान रख लेना। ये यहाँ पे बाड़मेर लिखा हुआ है ना, क्योंकि हालांकि ये पोस्ट किसकी है पता है? ये है DIPR की पोस्ट है, लेकिन ये क्योंकि पुरानी है, अब वर्तमान में आपको इस स्थान की जगह क्या याद रखना है? बालोतरा। एक चीज और बताऊं क्या? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला वो यहीं पे पड़ता है। एक चीज और बताऊं क्या? लूणी नदी के किनारे, कहां? लूणी नदी के किनारे। ठीक है, घोड़े वगैरह की बिक्री ज्यादा होती है। ठीक, ले स्क्रीनशॉट ले, तो याद कर ले खूब है। कई जने तो मतलब मैं देखता हूं पशु परिचर की भर्ती में IAS बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। एग्जाम पेपर हमेशा उसके लेवल के अकॉर्डिंग होता है, और आप लोगों को भी जीके में लेवल बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ता है। यूं थोड़ी है कि माता जी जा रही है 32 पावड़ी है तो आप सीधा 30वीं माता छलांग लगाओ, कौन लगाओ? अगर लगाई ना तो कमर उमर सब थान जवाब दे दी। स्टेप वाइज स्टेप चढ़ना पड़ता है, तब जाके जो है सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित आओगे, है कि नहीं? और सीधी छलांग लगाने की कोशिश करोगे ना तो आधार भी नहीं मिलेगा गिरने का। हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ेगा और आनंद भी आएगा, याद भी होगा। चलो आओ आगे देखो, अन्य प्रमुख लोक देवता। वैसे मैंने आपको मैन करा दिए, जहां से प्रश्न बनने चाहिए आप लोगों के और बनेंगे वो मैंने सारे ही आप लोगों को करवा दिए लोक देवता, लेकिन फिर भी अन्य लोक देवता अपन पढ़ते हैं। और चलिए, ग्वालों के पालनहार। ग्वाले कौन होते हैं? ग्वाले आप कह सकते हो पशुपालक, कह सकते हो इन्हें, क्या कह सकते हो? पशुपालक। क्योंकि देखो, ग्वाले वैसे कहा जाता है जो गायों को पाले, लेकिन गाय के साथ में ऐसा थोड़ी है कि गाय को पाले वो भेड़ को नहीं पाले या भैंस को नहीं पाले, पाल सकते हैं। तो ग्वाले यहाँ पे इसके लिए अपन पशुपालक शब्द काम में ले तो वो ज्यादा बेटर है। तो ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता जो है वो देव बाबा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? देव बाबा। अब देव बाबा के बारे में एक चीज और ध्यान में रखना, इनकी एक बहन थी एलादी। क्या? कौन थी? बहन एलादी थी, जिसकी मृत्यु के बाद इन्होंने इसका भात भरा था। मृत्यु के बाद भात भरा। अब मैं हकीकत बताऊं ना, ये प्रश्न जो है इसका लेवल आपके पशु परिचर से ज्यादा है, पशु परिचर एग्जाम से ज्यादा है।
लेकिन फिर भी बता देते हैं भाई, कोई ऐसा प्रश्न आ जाए और ये भी मत रखना दिमाग में कि अरे यार हमें तो ये याद ही नहीं हुआ, याद ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं भी होगा ना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अंदर डिटेल वाला है। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना देव बाबा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नगला जहाज, नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। भरतपुर में क्या है, मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। अच्छा, 4 हाथ वाले देवता जिन्हें कम ध्वज के नाम से भी जाना गया, शेषनाग के अवतार कहा गया, राठौड़ थे ये वैसे। और आप लोगों को बताऊं, राठौड़ से ही आपको ध्यान रहेगा, पेन चेंज कर लूंगे, लो, राठौड़ से ही ध्यान रहेगा, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, ठीक है। जयमल राठौड़ जो है इनके ताऊजी थे। कौन थे, ताऊजी। अब जयमल राठौड़ से आप लोगों को एक चीज याद आनी चाहिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, 1567-68 में, जयमल और फत्ता जिनके नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया हुआ था कि नहीं। जयमल और फत्ता गए, जयमल के लगी थी पैर में गोली, कौन सी बंदूक से लगी थी, अकबर ने चलाई थी संग्राम नामक बंदूक से गोली लगी, लेकिन क्षत्रिय खून है, लड़ना है तो लड़ना है और केसरिया करना है। पता है कि भैया सामने जो है अपना काल खड़ा है, लेकिन अपन भी उसके लिए काल बन के जाएंगे, ठीक है। जयमल जी लड़ना चाहते थे, कल्ला जी मोटियार, मोटियार बैठा यार, ताऊजिन बैठो कंधे पे। अब देखो, युद्ध भूमि ऐसी नहीं है अपने स्टूडियो जैसी नहीं है कि शुरू होते खत्म हो जाए, यूं नहीं है। युद्ध भूमि मतलब बहुत दूर से विजन जो है दिखता है। थान ध्यान है बाहुबली में वो बल्लाल दे, वो एक मन काटन मशीन लेना है, खच 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 खच, वो आगे, इन्होंने बिठाया अपने ताऊ जी को कंधे पे। अब 2 हाथ इनके जयमल राठौड़ के, 2 हाथ कल्ला जी के, दोनों हाथों में तलवार, और ये भी भाई साहब चले और जैसे बहुत स्पीड से, ठीक है। दूर से देखने वाले सैनिक के, अरे भाई साहब हमारे साथ में चीटिंग हुई है तो रुकटी खावा गया, तो मशीन उतार दी के कोई मन काटन रे, अरे यार ये तो क्या गड़बड़ है, या तो कोई ना कोई देवता है। क्या कहा, देवता है। दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि इंसान तो नहीं है, पक्की बात है 4 हाथ है, ठीक है, 4 हाथ है और 2 सिर दिख रहे हैं, पक्की बात, देवता उतार दिए। आधे तो भाई साहब डर के भाग गए वहां से, ठीक। बाद में पता चला कि ये जो है कंधे पे बिठा रखा है इनको, तो इनको इसलिए कहा जाता है क्या, 4 हाथ वाले देवता। अब देखो युद्ध भूमि में नामकरण हुआ, 4 हाथ वाले क्या कहते हैं, देवता, ठीक है। एक सामलिया डूंगरपुर के अंदर इनका मंदिर है, सामलिया के अंदर, जहां पे इनके केसर चढ़ती है। क्या चढ़ती है, केसर चढ़ती है। अच्छा, इनकी जो पीठे यानी कि इनके जो मंदिर होते हैं इनके कल्ला जी के, वो रनेला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रनेला। यानी रनेला के बारे में पूछे तो क्या आएगा, पीठ। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब कोई कमेंट कर दिया ना सर नीचे की पट्टी हटा दो, वो हटा दो, तो भी नहीं हटा दूं मैं, क्योंकि दिख रहा है मेरे को, यहां दिख रहा है यानी कि दिख रहा है, ठीक है। इनकी पीठें जो होती है वो रनेला कहलाती है। और सबसे ज्यादा लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, मैं आलसी हूं, आप लिखो, रनेला सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर है। कहा है, ज्यादातर मतलब नए नए पढ़ते हैं ऐसे समझते हैं कि रनेला एक मंदिर, एक नहीं, इनके जितने मंदिर या पीठें होती है वो रनेला कहलाती है। और रनेला सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो रनेला लिख देना। अच्छा, एक चीज और बताऊंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो कल्ला जी, ठीक है, कल्ला जी से ही एक चीज और बताऊंगे, ध्यान है, एक भैरू जी है, भैरू जी, भैरू जी होते हैं ना, यानी कि भैरू जी तो अपन कहते हैं, लेकिन नाम क्या होता है, भैरव, ठीक है। और भैरव कैसे होते हैं, 2, काले और गोरे। तो यहां पे अपन को क्या ध्यान रखना है, कल्ला जी पढ़ रहे हैं तो अपन को क्या ध्यान रखना है, काला भैरव, ठीक है। काला भैरव ध्यान रखोगे तो यहां से 2 चीजें ध्यान रखनी, एक तो क्या है, योगी भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ इनके क्या थे, गुरु। और एक ध्यान रखना है, भैरव पौड़ पे इनकी छतरी, चित्तौड़ के अंदर। आगे बात समझ में और याद भी होगो, लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो भाई, ओके, आओ आगे। देखो स्क्रीनशॉट में आप जो है
जल्दी से ले लिया करो, यूं इंतजार मत करना, ढिलाई नहीं छोड़नी यदि लेना है तो। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। होता क्या है, मैं चैप्टर पूरा होने पे देता हूँ। एक चैप्टर की 3 क्लास है तो 3 क्लासें पूरी होगी तब दूंगा। अब थे भले मतलब 10 कमेंट कर दो गुरुजी पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ तो मिलेगी आपको, धैर्य होना चाहिए। यदि धैर्य नहीं है तो जब मैं आगे पीछे होता हूँ बोर्ड के इधर, तब देख के लिख लिया करो, पॉज कर दो, या मैं स्क्रीनशॉट का समय देता हूं तब ले लिया करो, फिर लिख लो। सारे ऑप्शन है, लेकिन कराए कौन? गुरुजी गुरुजी, बस ये नहीं करना है, आपको करना है। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप अब कैसे करते हो मैनेज, वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। और वर्षा के लोक देवता जिनकी पूजा, जिनकी मूर्ति लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में होती है, देखो मिट्टी की मूर्ति नहीं, ठीक है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, लेकिन लकड़ी के कलात्मक तोरण के जैसी मूर्ति होती है, वो किसकी है? बाबा मामा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, इनके भैंस की कुर्बानी दी जाती है, इनको भैंस पाड़ो कह दिया करें, जिन भैंस की कुर्बानी देते हैं, ठीक है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी, देखो तल्लीनाथ जी का जहां पे नाम आएगा ना तो ध्यान रखना, तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर, पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, ये गांठ बांध लेना, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। गांगदेव राठौड़, तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी अलग है, तल्लीनाथ जी अलग है। मल्लीनाथ जी मालानी तिलवाड़ा जाना है, और तल्लीनाथ जी आपको कहां जाना है? जालोर, ठीक है। आओ आगे, राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में होती है। अच्छा, ये स्पष्ट कर दूं कि ये बालकनाथ जो है किसी तरह का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा है, ठीक है, ये लोक देवता पढ़ रहे हैं अपन, ठीक। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि इनकी पूजा जो है हिमाचल प्रदेश में की जाती है, इनको कहा जाता है रूपनाथ जी। कौन है? रूपनाथ जी। झड्डू जी भी कह दिया करें, या झड्डा जी भी कह देते हैं, रूपनाथ झड्डा जी, ठीक है, ये भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि कहते हैं कि यहां पे इनका जन्म हुआ, इसलिए। यदि रूपनाथ जी आप याद रखते हो तो ये ध्यान रखना, ये बूढ़ो जी के पुत्र थे। किसके? बूढ़ो जी के पुत्र। तो गुरु जी बूढ़ो जी कौन था? पाबू जी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, और पाबू जी के बड़े भाई थे यानी कि जिंदराव खींची, और उनको उसको मारकर जो है इनका बदला लिया, अपने पिताजी और चाचा की हत्या का, ठीक। इतो ध्यान रख लियो। धौलपुर के प्रसिद्ध लोक देवता जहां चर्म रोग, ठीक है, स्किन डिजीज का इलाज होना बताया जाता है, वो है अपने बाबू महाराज। और इनका पता है प्रश्न कैसे बनता है? इनका प्रश्न यह भी बनता है कि बाबू महाराज का मेला कहां पड़ता है। इसे 12 भाइयों का मेला भी कहा जाता है, और बाबू यानी कि ब आया ना, तो यहीं से ध्यान रखना, इनके बूरा चढ़ता है प्रसाद में, ठीक है। प्रसाद में क्या चढ़ता है? बूरा चढ़ता। बूरा किसे कहते हैं? बूरा ये मतलब आप कह सकते हो देसी खांड में, देसी शक्कर जो होती है उसे बूरा भी कहा जाता है। एम आई राइट या नहीं? सही हूं या नहीं ये बता देना कमेंट करके। बूरा आप लोग क्या कहते हो? कई जना वे खोपरे रो बूरो भी कह दिया करें, हालांकि खोपरे का बूरा नहीं है ये, ठीक है, ये है बूरा यानी कि जो देसी शक्कर होती है वो बूरा, तो यहां पे चढ़ाया जाता है। ये धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला है, ये भी अपने लोक देवता के अंदर आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया? आओ आगे देखो, वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की बांभी की पूजा की जाती है, हरिराम, हरिराम बाबा, ठीक है। हरिराम बाबा को भी, हरिराम बाबा का जो है जन्म जड्डो में हुआ है, जड्डो गांव में, ठीक है। एक तो रूपनाथ जड्डो जी पढ़ते हैं उनका उपनाम, और यहाँ पे जो है इनका जड्डो ग्राम में हुआ है, इसलिए भी इन्हें भी हरिराम बाबा जड्डो जी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के पुत्र जिनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, केसरिया कुंवर। देखो केसरिया कुंवर है, नाम में देखोगे अगर कलर तो फिर तो ऑरेंज आएगा, ठीक है, ऑरेंज आएगा। लेकिन अभी कल क्या है? 26 जनवरी। ऑरेंज के बाद में अपन बीच में देखते हैं तो सफेद पट्टी है, क्या है? सफेद, यानी कि ध्वजा के कैसे चढ़ती है? इनके सफेद ध्वजा चढ़ती है, ठीक है। केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र थे ये, ठीक है, लिखा हुआ है गोगा जी के पुत्र। तो गोरक्षा मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पनराज जी, देखो पनराज जी का नाम आ जाए तो सीधे आपको भाग के जाना जैसलमेर। कहां जाना है? जैसलमेर, ठीक है। और एक है बिग्गा जी,
जाटों के कुल देवता कहा जाता है, जाखड़ समाज के, ठीक है। वो बिग्गा जी जो है वो रेडी गांव बीकानेर के अंदर, और यहां पे ये ध्यान रखना है नया गांव जैसलमेर के अंदर ये पनराज जी संबंधित थे। आलम जी का मूल नाम क्या था? आलम जी का मूल नाम था जैतमलोत राठौड़, और एक ध्यान रखना है आलम जी का दोरा, आलम जी का दोरा ये कहां है? गुड़ामलानी, गुड़ामलानी बाड़मेर। इनका मंदिर है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये तो हो गया, एक और बताऊं, एक आने वाले समय में ये भी पूछा जा सकता है, लोक देवता ओम बना का मंदिर कहां है? तो ओम बना का मंदिर कहां है? पाली के अंदर, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको पूछेंगे, रोहित के पास है, ठीक है, रोहित के पास है ओम बना का मंदिर। एक इतिहास के अंदर जो है रॉबिन हुड के रूप में जाने गए लोक देवता है, मतलब एक तरीके से रॉबिन हुड जैसी छवि थी इनकी। ये थे आपके डूंगजी जवाहर जी, डूंगजी जवाहर जी, जवाहर जी। रॉबिन हुड के जैसी छवि का मतलब है अंग्रेजों को या अमीरों को लूटकर गरीबों के अंदर देना, ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो इलीगल काम है किसी को लूटना, लेकिन गरीबों के अंदर देना वापस फिर अच्छा काम है। तो रॉबिन हुड जैसी छवि थी इनकी, डूंगजी जवाहर जी, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति के समय इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ले भाई ले। अब अपन एक नजर में जो है वापस सबके वाहन देख लेते हैं। वाहन यानी कि कोई घोड़ा है या घोड़ी है, वाहन वही होंगे ज्यादातर, ठीक है। देखो गोगा जी का मैंने आपको बोलकर बताया था गोगा बप्पा, वैसे लिखकर आपको नीली घोड़ी बताया था, लेकिन बोल के साथ में बताया था कि गोगा बप्पा भी कहा जाता है, ठीक है। तेजा जी लीलन, और लीलन के साथ में ध्यान रखना सिनगारी भी कहा जाता है, वैसे गीत भी है तेजन लीलन सिनगारी। हड़बू जी सिया जिसे बैलगाड़ी कहा जाता है। पाबू जी केसर काल में कौन दी? देवल चारने दी, ठीक है। मेहा जी मंगलिया किरण काबरा घोड़े का नाम। देव बाबा का भैंसा, ठीक है। और रामदेव जी लीला, या फिर इसे नीला घोड़ा भी कहा जाता है, नीला घोड़ा, लीले घोड़े अश्वार यहां भी कहते हैं, ठीक है। देव नारायण जी लीलागर, देखो यहां सिर्फ लीला है, यहां पे लीलागर, और ये नीला घोड़ा जो है नीला घोड़ा अश्वार जो है रामदेव जी को भी कहते हैं नीली घोड़ी अश्वार। ऐसे तो गीत महाराणा प्रताप के लिए भी बना था, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये जो है वाहन भी एक साथ, इसमें से प्रश्न बनते हैं खूब। वैसे फिर घोड़े देखने जाए तो फिर अलग अलग बहुत सारे, फिर महाराणा प्रताप के देखोगे तो अलग आएगा, अमर सिंह राठौड़ का देखोगे तो अलग आएगा, झांसी की रानी का अलग आएगा, गौतम बुद्ध का कंटक अलग आएगा, और उसके अलग आएंगे, सिकंदर का अलग आएगा, वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, प्रमुख लोक देवताओं के वाहन ले स्क्रीनशॉट ले लियो। ओके, अब ये आप लोगों को वैसे पता ही है कि अपना जो नया चैनल जो विद्यार्थी हित के लिए काम करेगा, इस चैनल के माध्यम से भी आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि भैया हमारे जो है कोर्स जो है आप परचेज कर लीजिए या क्लासेस खरीद लीजिए, वो नहीं है। यहां पे अपन जो है क्रमबद्ध क्लासेस चलाएंगे। क्रमबद्ध कैसी चलाएंगे? वस्तुनिष्ठ। क्यों एग्जाम में क्या पूछा जाता है? वस्तुनिष्ठ। तो जीजीडी पे अपने क्या चल रहा है? डेस्क्रिप्टिव कंसेप्चुअल क्लासेस चल रही, जहां आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं सारे के सारे। साथ में आवश्यकता विद्यार्थियों की थी कि वस्तुनिष्ठ भी पढ़ा जाए, तो हमने इसको सेपरेट ही कर दिया कि वस्तुनिष्ठ आपको यहां से मिले, मतलब बिल्कुल क्लियर विजन है एकदम, और यहां से वस्तुनिष्ठ। और मैं बता दूं कल 26 जनवरी की शाम को इस पे पहली क्लास मैं देने वाला हूं। जब तक मैं पहली क्लास दूं आप लोग जो है अपना प्रेम दबा के जो है बताना। अच्छा, कोई कहे कि गुरुजी ओपीडी लिखने से आ नहीं रहा, भैया चैनल अभी नया है, सीधा ओपीडी लिखने से नहीं आएगा, आप पूरा लिखो, ओपीडी लिख के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा लिखो, पहले नंबर पे मिलेगा। मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल के लिंक को पिन भी किया हुआ है, इसके ऊपर डाला हुआ परिचय का जो वीडियो है वो भी डाला हुआ है, ठीक है। कैसे भी करके आप जो है जुड़ सकते हो, और अपने जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दावे जो है थे किन्ने भी शेयर करो, ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करो, उनको जोड़ो, क्योंकि पढ़ने वाले जुड़ेंगे ना तभी जो है मजा आएगा, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ेंगे तभी तो हमें पढ़ाने का मजा आएगा। तो ऐसे मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं करनी अपन को, लेकिन पढ़ने वालों तक सूचना पहुंचनी चाहिए। तो यहां जो है आपको कल पहली क्लास मिल जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि क्लासेस कैसी आएगी आगे। न सिर्फ मेरी बल्कि पूरी टीम क्लासेस लेगी, ठीक है। राम निवास जी लेंगे, नरसा लेंगे, और भी शिक्षक तैयार हो रहे हैं, उन सभी की क्लासेस आपको अलग अलग तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है।
चलिए, तो इसको क्या कर लेना है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोगों को सूचना समय पे मिले। अब इसकी सप्लाई सभी जगह इस पुस्तक की अब दुरुस्त कर दी गई है और सभी जगह उपलब्ध हो गई, अभी भी कहीं नहीं मिल रही है, तो यानी कि आपका बुक सेलर जो है वो थोड़ा सा मेरे जैसा आलसी है, ठीक है, यानी कि वो मंगाने में जो है आलस कर रहा है, तो उसको कहना है अब मैं क्यों ना, अब थे इतना टाइम क्या है, मन कहता, अब मैं निकाल दी, दे दी मार्केट में और पशु परिचर के लेवल के अकॉर्डिंग दिए, देख लेना, अनावश्यक कभी मैटर इसमें ठूसा नहीं गया है। तो अब जो है आपके पुस्तक विक्रेता का रोल है भाई, अब वो जितनी आराम से दे देगा, सप्लाई को दुरुस्त कर दी गई है, फटाक से लेकर जो है साथ साथ पढ़ते रहना। और ये जीजीडी ऐप पर देखो, जीजीडी ऐप पर भी अपने 200 के 200 के सदस्य जो है जुड़ चुके हैं, मतलब ये तो आप पहले का है, तो 200 के जो है इसके डाउनलोड हो चुके हैं। और ये आप टेस्ट सीरीज जैसे ज्वाइन करते हो ना, ये वन टाइम है, वन टाइम एक बार है, और एक बार है यानी कि अब ये जो है इसके ऊपर लिखी हुई वैलिडिटी जो जब लॉन्च होती है तब 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है तब तक। और ये तीनों टेस्ट सीरीज, इन तीनों टेस्ट सीरीज में आप देखोगे व्याख्यात्मक है, प्रश्न आपने अभ्यास किया, टॉपिक को पूरा जो है पढ़ा, उसके बाद में पूरे टॉपिक के अलग अलग जो टेस्ट दे रखे हैं, तो उसके अंदर आप जैसे ही अटेम्प्ट करते हो उसके बाद में आप रिजल्ट देख पाते हो, रैंक देख पाते हो, और उसके बाद में उसकी शानदार व्याख्या देख पाते हो। क्या मिलता है इससे, संपूर्णता मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप लोगों को अपना लेवल पता चलता है कि हमारी कहां कमी है कहां नहीं है। मैं बता रहा हूं बहुत जल्द सोल्ड आउट करने वाले हैं हम, इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना, बाद में फिर मेरे को मत कहना, होल्ड में मत देना गुरुजी हमारे तो करना था वापस खोलो, एक बार सोल्ड आउट होगी कभी नहीं खुले पाची, ठीक है, बता दिया है आप लोगों को, बार बार जो है नहीं कहूंगा। और टेलीग्राम से तो आप जुड़े हो, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। तो भैया आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ें, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।